जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख निबंधकारों के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि निबंध को चार भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग के निबंध, द्विवेदी युग के निबंध, शुक्ल युग के निबंध और शुक्ल उत्तर युग के निबंध। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का है, कौन सा निबंधकार दोस्तों भारतेंदु युग का है, कौन सा निबंधकार शुक्लयोत्तर युग का है। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु युग के निबंधकार। ठीक है। तो भारतेंदु युग जो निबंध के दृष्टि से भारतेंदु युग माना जाता है, वो 1873 से 1900 का जो युग होता है वो भारतेंदु युग माना जाता है। ठीक है। अब भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं, इनको हम ट्रिक से देख ले रहे हैं दोस्तों। आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। भारत सदा बाल प्रतापा, बद्री निवास, मोहन राधा। कैसे याद रखोगे? बोले भारत का करना है तो भारतेंदु युग के करना, तो भारत, भारत सदा बाल प्रतापा, बद्री निवास, मोहन राधा। इतनी याद रख लेना है। तो यहां पर देखो, भारत से बनेंगे क्या? भारतेंदु, है ना। सदा से क्या बनेंगे? सदा सुखलाल, है ना। और बाल से क्या बनेंगे? बाल से बालकर्ण भट्ट, प्रतापा से प्रताप नारायण मिश्र, बद्री से बनेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, निवास से लाला श्रीनिवास दास, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और राधा से बनेंगे राधा चरण गोस्वामी। तो अपन ने क्या याद किया दोस्तों कि भारत सदा बाल प्रतापा, बद्री निवास मोहन राधा। भारत से भारतेंदु, सदा से सदा सुखलाल, है ना। बाल से बालकर्ण भट्ट, प्रतापा से प्रताप नारायण मिश्र, बद्री से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, निवास से श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और राधा से राधा चरण गोस्वामी। अब इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन, नॉर्मल पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु युग का निबंधकार है। ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी, भारत सदा बाल प्रतापा, बद्री निवास, मोहन राधा। ठीक है। इतना याद करोगे आप तो ये याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते दोस्तों द्विवेदी युग के निबंधकार, है ना। तो द्विवेदी युग के निबंधकार भी दोस्तों, द्विवेदी युग आपको पता ही है 1900 से 1920 माना जाता है ना। तो द्विवेदी युग के निबंधकार को एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, उसको याद रख लेना है। महावीर हैं बालक सुंदर, सरदारों के जगत के नाथ, मित्र बंधु और चंद्रधरों के माधव हो रहे नाथ अनाथ, है ना। एक आला खंड आपने पढ़ा होगा जिसे परमाल रासो कहा जाता है, उसकी ये लय है। महावीर हैं बालक सुंदर, सरदारों के जगत के नाथ, मिश्र बंधु और चंद्रधरों के माधव हो रहे नाथ अनाथ। इसको आप पढ़ोगे दोस्तों तो ये पूरे द्विवेदी युग के निबंधकार आपको याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। बालक से क्या हो जाएंगे? बाल मुकुंद गुप्त, सुंदर से श्याम सुंदर दास, है ना। सरदारों से सरदार पूर्ण से हैं, है ना। जगत से दोस्तों जगन्नाथ दास, है ना। और मिश्र बंधु से मिश्र बंधु, चंद्रधरों से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव से माधव प्रसाद, है ना, माधव प्रसाद मिश्र। तो ये आपको पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, है ना, माधव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, सरदारों से सरदार पूर्ण से हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सीधा सा आपको याद क्या करना है, एक लय बना लेना है आपको। महावीर यानी कि द्विवेदी योग का तो सभी लोगों को पता है कि द्विवेदी योग का जैसे ही हम नाम लिखते हैं तो द्विवेदी योग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो सीधा है कि महावीर हैं बालक सुंदर, सरदारों के जगत के नाथ, मिश्र बंधु और चंद्रधरों के माधव हो रहे नाथ अनाथ। इतनी चीजें आपको, इतना सा ये दोहा आपको याद कर लेना है और ये पूरे द्विवेदी युग के कवि याद हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए मैंने सॉन्ग यानी कि गाने की लय में बनाया ताकि दोस्तों गाना आप सबको पसंद होता है ना। तो इसको याद करना है। महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल से बाल मुकुंद गुप्त हो गए, सुंदर से श्याम सुंदर हो गए, सरदारों से सरदार पूर्ण से हो गए, जगत से दोस्तों जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हो गए, है ना, मिश्र बंधु से मिश्र बंधु हो गए, चंद्रधर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव से माधव प्रसाद मिश्र, है ना। इनको हमें याद रख लेना है। ठीक है। ये निबंध अपने यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से बताइए कौन सा द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है या फिर द्विवेदी युग का निबंधकार है। ठीक है। तो अपन तो याद कर लेंगे। बोले सर इतना तो याद कर लेंगे, महावीर हैं बालक सुंदर, सरदारों के जगत के नाथ, मित्र बंधु और चंद्रधरों के माधव हो रहे नाथ अनाथ। ठीक है। इनको याद रख लेना।
फिर दोस्तों बात करते हैं शुक्ल युग, है ना। निबंध के क्षेत्र में दोस्तों निबंध विधा में शुक्ल युग यानी कि तीसरा युग था, है ना, और 1920 से लेकर के 1940 माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण युग यही था शुक्ल युग, है ना। 1920 से 1940 इसका भी आपको याद रख लेना है दोस्तों, है ना। एक दोहा है शुक्ल जी के, शुक्ल युग के, कैसे याद रख लोगे? रामचंद्र और सिया राम की जय, शंकर को ध्यान लगाएं, पदुम लाल और पुन्ना बख्शी हरि भाव को जे गुण गाएं। कृष्ण को माखन पीत वियोगी, कृष्ण को माखन पीत वियोगी, गुलाब निराला खिल खिल जाए। ऐसे अपन को याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? रामचंद्र और सिया राम की जय, शंकर को ध्यान लगाएं, पदुम लाल उल पुन्ना बख्शी हरि भाव को जे गुण गाएं। कृष्ण कुमाकन पीत वियोगी, गुलाब निराला खिल खिल जाए, है ना। ये आपको दोहा याद रख लेना, ये आपके शुक्ल युग के निबंधकार याद हो जाएंगे, है ना। रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे रामचंद्र से सिया राम गुप्त हो जाएंगे, जयशंकर से जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, है ना। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे, हरि भाव हो जाएंगे, है ना। और राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, माखन से माखनलाल चतुर्वेदी, पीत से पीताम्बर दत्त बड़थवाल हो जाएंगे, वियोगी से वियोगी हरि, गुलाब राय और निराला, ये सारे कवि आपको द्विवेदी युग की याद हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ी सी लय बनाना है और याद करना है, ठीक है। रामचंद्र और सिया राम की जय, शंकर को ध्यान लगाएं, पदुम लाल और पुन्नावक्ति हरि भाव को जे गुण गाएं। कृष्ण को माखन पीत वियोगी, गुलाब निराला खिल खिल जाए। रामचंद्र और सिया राम की जय, शंकर को ध्यान। इनको थोड़ा सा आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो ये चीज याद हो जाएगी और इनको आपको याद रख लेना। ये द्विवेदी युग के पूरे दोस्तों निबंधकार हैं जिनको आपको याद रख लेना है, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो या दोस्तों सियाराम शरण गुप्त हो, जयशंकर प्रसाद, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। क्वेश्चन सीधा सा आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा दोस्तों शुक्ल युग का कवि, शुक्ल युग का निबंधकार नहीं है या फिर है, ठीक है। इसको याद रखना। फिर दोस्तों शुक्ल युग, शुक्ल उत्तर जो युग माना जाता है निबंध के क्षेत्र में 1940 के बाद माना जाता है। इनमें दोस्तों दो ट्रिक मैंने बनाई हैं जिसको आपको याद रख लेना। पहली ट्रिक है कि नंद ने दिन में हजारों बार वासुदेव की शांति से पूजन की। किसने? नंद ने दिन में हजारों बार वासुदेव की शांति से पूजन की। तो ये तो बहुत सारे हैं शुक्लोत्तर युग के, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं, है ना। नंद से बनेंगे नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। दिन से बनेंगे दोस्तों दिनकर, ठीक है। हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। वासुदेव से वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति से शांति प्रिय द्विवेदी और पूजन से शिव पूजन सहाय। तो अपन ने क्या याद किया कि नंद ने दिन में हजारों बार वासुदेव की शांति से पूजन की, ठीक है। इतना याद किया और ये याद हो जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और शिव पूजन सहाय, ठीक है। इनको हम याद कर लेंगे। फिर बात कर लेते दोस्तों हम दूसरी जो अपनी ट्रैक है शुक्ल उत्तर युग की। रामविलास ने जोश में आकर अपने विवेक से कन्हैया के नाम की माला शिव को दान कर दी। रामविलास ने जोश में आकर अपने विवेक से कन्हैया के नाम की माला शिव को दान कर दी। तो रामविलास से रामविलास शर्मा शुक्ल उत्तर योग, जोश से दोस्तों ईलाचंद्र जोशी, है ना, शुक्ल उत्तर योग। फिर विवेक से विवेक की राय, है ना, ये भी है दोस्तों। कन्हैया से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना। और दोस्तों नाम से क्या बनेगा? नामवार से हैं, नामवार से हैं। और शिवदान से चौहान, शिव को दान कर दी तो शिवदान से चौहान। कैसे याद रखोगे? रामविलास ने जोश में आकर अपने विवेक से कन्हैया के नाम की माला शिव को दान कर दी, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? शुक्ल उत्तर योग के निबंध हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, है ना। इनको हमें याद रख लेना है, चाहे वो द्विवेदी युग के हों चाहे आपके भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा एक दो बार आप पढ़ोगे याद हो जाएंगे। रामविलास ने जोश में आकर अपने विवेक से कन्हैया के नाम की माला शिव को दान कर दी, शुक्लोत्तर युग के, ठीक है। नंद ने दिन में हजारों बार वासुदेव की शांति से पूजन की, है ना। इनको याद रख लेना। रामचंद्र और सिया राम की जय, शंकर को ध्यान लगाएं, पदुम लाल और पुन्ना बख्शी हरि भाव को जे गुण गाएं, है ना। और कृष्ण को माखन पीत वियोगी, गुलाब निराला खिल खिल जाए। ये दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना। और शुक्ल युग के जितने निबंधकार हैं
वो याद हो जाएंगे। ठीक है, महावीर हैं बालक सुंदर, सरदारों के जगत के नाथ, मिश्र बंधु और चंद्रधरों के माधव हो रहे नाथ अनाथ। ये द्विवेद योग के हो जाएंगे पूरे आपके, है ना। भारत सदा बाल प्रतापा, बद्री निवास मोहन राधा। ले अब ये भारतेंदु युग के निबंधकार भी आपको याद हो गए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। वीडियो कैसा लगा बता देना कि सर याद हो रहे हैं और मजा आ गया ट्रिक में, है ना। और इसी प्रकार से अपन पूरी चीजें याद करेंगे दोस्तों। ये निबंध हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।